नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की बुक अंतराल के पाठ एक अंडे के छिलके के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ एक एकांकी विधा है जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश ने इस एकांकी में एक परिवार की विभिन्न रुचियों को सूक्ष्मता से उभारा है। यानी मोहन राकेश जो है, इन्होंने एक एकांकी लिखी है। एकांकी यानी किसी भी अध्याय में से लिया गया एक अंश एकांकी कहलाता है। तो ये जो विधा है ये एकांकी है, यानी एक संपूर्ण नाटक का एक अंश है। सभी सदस्य एक दूसरे से छिपकर अंडे खाते हैं और ये जो एकांकी है इसमें एक फैमिली को डिस्क्राइब किया गया है और उस फैमिली की जो अलग अलग हॉबीज है, जो इंटरेस्ट है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उभारा है। मतलब जो इस परिवार के लोगों की सदस्य की जो रुचियां हैं, कोई छिपकर अंडे खाता है, कोई चंद्रकांता छिपकर पढ़ता है, इन सब चीज़ों को दिखाया। लेकिन सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, यानी एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि छिपना या झूठ बोलना या छिपा के करना कोई काम, इसका मतलब ये नहीं है वो कोई गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर सामने वाले को वो चीज़ें नहीं पसंद है तो हमारा ये फर्ज बनता है हम उसके अगेंस्ट जाकर, उसके खिलाफ जाके कोई काम ना करे और उसकी भावनाओं को समझे। यहाँ तक अम्मा, जिनसे सभी छिपकर कार्य करने को विवश है, यानी जिनसे सब डरते हैं, वह भी सब कुछ जानते हुए मुस्कुराकर रह जाती है। यानी जो बच्चे जिससे डरकर काम कर रहे हैं उनको उनके बारे में सब मालूम है, लेकिन फिर भी वो उनसे कुछ नहीं कहती और ना ही उनकी मतलब वो भावनाओं को समझती है कि वो डांट कर जो उनके इमोशंस है उसको खराब नहीं करना चाहती। सब देखकर भी अनदेखा करती है। सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता पूरे एकांकी में झलकती है, यानी एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है पूरी एकांकी में दिखाई देती है। एकांकी में लेखक ने छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहा है। संपूर्ण दृश्य आंखों के सामने सजीव हो उठता है। आप जब इस एकांकी को पढ़ोगे तो ऐसे लगता है जो पात्र है वो आंखों के सामने अपना कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ऐसे लगेगा वो आपके ही घर के सदस्य है या आपके सामने ये सब हो रहा है। जो इसमें पात्र है वो है श्याम, राधा, जमुना, वीना, गोपाल और माधव। ये 5 जो है इस पाठ के 6 लोग जो है कैरेक्टर हैं, पात्र हैं। तो चलिए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ है अंडे के छिलके। और पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पाठ है अंडे के छिलके। और पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाज़ा जो है खुला दिखाई देता है, यानी एक एकांकी है और पाठ की शुरुआत ही कुछ इस प्रकार होती है। शाम सीटी बजाता गैलरी से आता है। उसकी बरसाती से पानी निचड़ रहा है और बारिश में पहनने वाली जो बरसाती होती है बारिश से बचने के लिए, तो बारिश है ऑब्वियस है, और जो उसकी बरसाती में से जो है पानी निचड़ रहा है। अब जो शाम है वो घर में आया है और उसकी जो बरसातियों से पानी निचड़ रहा है। और जो शाम है और वीना है इनमें बातें होती है। जो वीना है वो शाम की भाभी है। शाम कहता है कि उसे कमरे में आते डर लगता है और वो उसे बताता है अपनी भाभी को, वीना को। जो शाम है कि उसको भाभी के कमरे में आते हुए डर लगता है। सिर्फ एक कोना गोपाल भैया का लगता है। उसको डर क्यों लगता है कि शादी से पहले जब भाभी नहीं थी, वीना भाभी नहीं थी, तो शाम जो था वो कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से आ जा सकता था। लेकिन अब जो है उस कमरे पर उसकी भाभी भी रहती हैं, उनका भी अधिकार है उस कमरे पर। तो वो अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि अब मुझे डर लगता है। और जो गोपाल भैया यानी जो वीना के हस्बैंड है, उनका तो ऐसे लगता है इस पूरे कमरे में सिर्फ एक कोना है। बाकी घर का नक्शा भी बदला हुआ है। वीना बैठकर आराम से बात करने को कहती है। शाम के साथ कुछ खाने की चीज़ ले आने को कहता है। और जब शाम कमरे में आता है तो वीना आराम से बैठ के बात करने को कहती है। और जो शाम है चाय के साथ, यानी वो चाय लाने के लिए कहती है और शाम जो है कहता है चाय के साथ भी कुछ खाने को दे दीजिए। वीना उससे 4 अंडे लाने को कहती है और वह उसे अंडे लाने के लिए कहती है। जब शाम अंडे के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ता है तो वीना बताती है कि यहाँ तो रोज़ अंडे का नाश्ता होता है। यानी जो शाम है वो नाक भौं सिकोड़ता है और वो कहता है कि मतलब वो प्रिडिक्ट करता है, वो जताना चाहता है कि वो कितनी गंदी चीज़ है और ये तो घर में अलाउड नहीं है। और
वीना उसे बताती है कि यहाँ तो रोज अंडे का नाश्ता होता है। श्याम कहता है कि माँ को पता चल गया तो सारे घर को गंगा स्नान करना पड़ेगा। और श्याम कहता है कि अगर उसकी माँ यानी जमुना को पता चल गया तो पूरे घर को ही वो शुद्ध करेंगी। वीना फिर भी अंडा खाने की वकालत करती है और वो एक्सक्यूजेस देती है कि अंडा क्यों खाना चाहिए, और वो वकालत करती है। वैसे श्याम भी छिपकर कच्चा अंडा खाता है, और जो श्याम है यानी वो भी छिपकर खा ही रहा है आखिर, चाहे वो उसको बता रहा है, वो उसको हिदायत दे रहा है अपनी भाभी को कि मम्मी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगी या पूरे घर को गंगा स्नान कराएगी, लेकिन वो भी छिपकर अंडा खाता है और वो कच्चा अंडा खाता है। वीना उसे अंडों के साथ थोड़ी किशमिश लाने के लिए भी कहती है, और वो उसे कहती है कि अंडे जब लाओगे उसके साथ थोड़ी सी किशमिश भी ले आना। वीना कपड़े संभालती है तो उसे एक मोजे में अंडे के छिलके मिलते हैं, यानी वो छिप के अंडे खा रहे हैं तो छिप कर ही छिलकों को उनको कहीं ना कहीं छिपाना पड़ता होगा या छिप कर फेंकना पड़ता होगा। तो जब वो कपड़े रख रही होती है जो कमरे में पड़े हैं, तो उसमें एक सॉक्स के पेयर में यानी एक जुराब में उनको अंडे के छिलके मिलते हैं। उसके बाद क्या है कि तभी वह किवाड़ खटखटाती और वह अपनी जेठानी का दरवाजा खटखटाती है, और उसका नाम क्या है, राधा। राधा जीजी को पुकारती है। राधा दरवाजे से निकल कर अंगड़ाई लेती है जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। अब मोहन राकेश जी ने ऐसा क्यों कहा है कि मानो सचमुच बिस्तर से उठी हो? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि ये भी छिप छिप कर जो है चंद्रकांता पढ़ती है और इन सबको प्रिडिक्ट कराना चाह रही है, इन सबको ऐसा लगाना चाह रही है कि ये सो रही थी कमरे में और इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तब ये सोकर उठी है, पर वो एक्चुअल में सो नहीं रही होती, वो भी छिपकर घर वालों से चंद्रकांता पढ़ रही है जो घर में अलाउड नहीं है। वीना अंदर पानी लेने जाती है। राधा को वीना के हंसने का स्वर सुनाई देता है और राधा को जो है वीना के हंसने की आवाज़ आती है जब वीना राधा के कमरे में पानी लेने के लिए जाती है। वीना राधा की किताब चंद्रकांता को लेकर हंस रही है, यानी वो समझ गई है कि ये जो राधा है वो सोने का नाटक कर रही थी, पर असल में ये अंदर बैठ के चुपचाप चंद्रकांता पढ़ रही है। और इसी बात को देखकर चंद्रकांता की पुस्तक जब उसके हाथ लगती है तो वो जोर जोर से हंसने लगती है और इसका स्वर राधा को सुनाई देता है। पूछने पर राधा बताती है कि ऐसी किताब को माँ जी के सामने तो नहीं पढ़ा जा सकता, हमको तो कौशल्या भाभी ने दे दी तो हम उठा लाए। कौशल्या भाभी भी इसे पढ़ने के लिए पीछे पड़ गई थी और उसने बताया कि ऐसी किताबें माँ जी के सामने तो पढ़ नहीं सकते, और कौशल्या भाभी ने उसको पढ़ने को दी और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी पढ़ने के लिए, इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। फिर वीना जो है वो कहती है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, अतः यह किताब तुम्हें पचकाना टेस्ट की प्रतीत होती होगी। और वो कहती है कि तुम धार्मिक किताबें पढ़ने वाली एक महिला हो और तुम ऐसी चंद्रकांता जो फिक्शन मूवी है, जो इमेजिनेशनरी एक स्टोरी है, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती होगी, तुम्हारे टेस्ट की नहीं होगी। राधा कहती है कि इसमें भी शूरवीरता की कहानी, कि चाहे एक फेक स्टोरी है इसमें, लेकिन इसमें भी शूरवीरता की कहानी है कि किस तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए घूमता फिरता है। शूरवीरता ही है कि वो कितने प्रकार के लोगों से लड़ाइयाँ कर रहा है, युद्ध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और उसको पाने के लिए वो घूमता फिरता रहता है। वह किताब की कहानी का अंत पूछती है। वीना कहती है कि यदि अंत बता दिया तो फिर पढ़ने को क्या रह जाएगा, और राधा जो है वीना से पूछती है कि इस कहानी का एंड क्या है। तो वीना कहती है तुम जब ये स्टोरी पढ़ रही हो और मैं भी तुम्हें बता दूंगी तो स्टोरी का मतलब ही क्या रह जाएगा, इंटरेस्ट ही सारा खत्म हो जाएगा। वीना स्टोव पर केतली रखकर स्विच ऑन कर देती है। क्यों? क्योंकि चाय बनानी है, और वो स्टोव ऑन करती है और केतली रखकर स्विच कर देती है। बाहर से गोपाल आता है। गोपाल कौन है? गोपाल है वीना का पति। वह चाय बनती देखकर प्रसन्न हो जाता है, पर उसे बताया जाता है कि ये केतली शाम के लिए रखी गई है और ये जो चाय है वो शाम के लिए है। गोपाल अपनी भाभी राधा का गुणगान करता है, और जो राधा है गोपाल अपनी भाभी का गुणगान करता है और कहता है कि भाभी रामायण महाभारत पढ़ती है और तुम सच एंड लवर्स पढ़ती हो। यानी यहाँ पे भी देखिए सब छुप छुप के कोई ना कोई काम कर रहे हैं। अब जो गोपाल है उसको ये पता, उसकी जो भाभी है बहुत धार्मिक किस्म की महिला है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है, उसको भी नहीं पता वो चंद्रकांता पढ़ती है, और वो अपनी वाइफ के ही आगे उसकी प्रशंसा कर रहा है कि तुम देखो कैसी कैसी किताबें पढ़ती हो, और जो राधा भाभी है कितनी धार्मिक महिला है और रामायण महाभारत पढ़ती हैं। गोपाल सिगरेट पीना चाहता है। अब क्या क्या झूठ छुपा रहे एक दूसरे से, ये हम अंडा खाते हैं, जो राधा भाभी है वो चंद्रकांता पढ़ती है। अब सिगरेट की भी बात आ गई। जो गोपाल है सिगरेट पीना चाहता है, वह भाभी के सामने सिगरेट पी लेता है। भाभी ने इस बात को अपने पति को नहीं बताया, यानी उसकी जो भाभी है राधा उसके सामने उसने स्मोक कर ली है, लेकिन जो उसका हस्बैंड है राधा का उसको नहीं पता है कि उसका छोटा भाई जो गोपाल है वो स्मोक
करता है। यानी सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। एक तरीके से सबको मालूम भी है पर सब छुपा भी रहे हैं। थोड़ी देर में श्याम अंडे लेकर लौट आता है। किसने भेजा था उसको? वीना ने भेजा था अंडे लेने के लिए। तो जो श्याम है वो अंडे लेकर आ जाता है। गोपाल उसे घर में अंडे ना खाने की बात कहता है। अब उसको लगता है वो अंडे कौन लाया है? श्याम लाया है। तो वो उसको घर में अंडे खाने की नहीं बात कहता है कि घर में अंडे मत खाओ, पर वो खुद भूल जाता है कि वो खुद भी खाता है। वो भूलता नहीं है, मतलब प्रिटेंड करना चाहता है कि मैं नहीं खाता, हम नहीं खाते तो तू भी घर में मत खा। राधा कहती है कि उसे सब पता है कि उनके कमरे में रोज सवेरे चाय के साथ क्या बनता। जो गोपाल की भाभी है वो उसे बता देती है कि उसके कमरे में रोज सवेरे चाय के साथ क्या बनता है। उसे पता चल जाता है कि किस दिन ऑमलेट बना है और किस दिन अंडा फ्राई हुआ है, पर वह इन्हें खाती है। केतली में पानी खौलता है। वीना अंडे फेंटती है। गोपाल शाम से दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। क्यों? क्योंकि वो छिप कर अंडे खाएंगे। सबने एक दूसरे के सीक्रेट्स छुपा रखे थे। अब सबको पता चल गया, मेरे सीक्रेट इसको पता है, इसके सीक्रेट मुझे पता है। तो अब सब क्या कर रहे हैं? राधा, वीना, गोपाल, श्याम, ये चारों कमरे में है। चाय भी बन रही है और अंडा भी बनेगा। इसलिए गोपाल जो है शाम को कहता है कि तू दरवाजा बंद कर दे ताकि हम अंडा बना सके। राधा अंडे का हलवा खाने से इनकार कर देती है, पर चाय की एक प्याली पीने को तैयार हो जाती है। जो राधा है वो अंडा खाने से मना कर देती है, पर चाय पीने के लिए रेडी हो जाती है। अंडे का हलवा तैयार होने लगता है। राधा बताती है कि माँ जी आ रही है और राधा माँ जी को आता हुआ देख लेती है और वो उनको बता देती है कि जो माँ जी है वो कमरे में आ रही हैं। आगे जो है माँ कमरे में प्रवेश कर चुकी है और अब अंडे तो बन चुके हैं, वो तो छुपा दिया, लेकिन अंडे के छिलकों को छुपाने के लिए जम्पर से ढक दिया जाता है। जम्पर होता है ब्लाउज। तो जो अंडे के छिलके उनको छिपाने के लिए ब्लाउज उसके ऊपर पटक दिया जाता है। जमुना अंदर आ जाती है। वह पूछती है कि इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर रखा है और तुम लोग चुप क्यों हो गए हो? सब सकपका जाते हैं। क्यों सकपका जाते हैं? सब एक दूसरे का झूठ छुपा रहे हैं कि वो सब छिप कर अंडे खाते हैं। जमुना अपने कमरे की छत छूने की शिकायत करती है। जमुना जो है इन सबकी माँ है, सास है। गोपाल और श्याम की माँ है, राधा और वीना की सास है। और वो अपने बच्चों से शिकायत करती है कि उसके कमरे की जो छत है उसमें से पानी टपक रहा है। उसकी और कोई ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि सबका कॉन्सेंट्रेट अंडे और अंडे के छिलके छिपाने में है। इसलिए इस पाठ की सार्थकता ये स्पष्ट हो जाती है कि इस पाठ का नाम अंडे के छिलके क्यों रखा गया है। वह गोपाल से पूछती है कि वह वहां कोने में खड़ा क्या कर रहा है। गोपाल वीना के हाथ जलने का बहाना करता है। माँ उसका हाथ देखती है तो वीना कहती है कि कोई खास नहीं जला है, बस यूं ही चिंता करने लगते हैं। माँ पूछती है कि हाथ जला कैसे? कि तुम अंदर कमरे में बैठ के कर रही हो? किचन में अगर होती तो समझ आता तुम्हारा हाथ जला है। कमरे में बैठ के क्या हो रहा है? ऐसा क्या काम कर रही थी? गोपाल बताता है कि चाय बनाने में जल गया है। जमुना कहती है कि मैं तो पहले ही इस बिजली के चूल्हे को लाने के विरोध में थी। और वो कहती है जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन, जो बिजली का चूल्हा ये कमरे में यूज करती है, मैं तो पहले इसके अगेंस्ट थी और अब देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी और वीना का हाथ जल गया। वह फ्राइंग पैन उठाती है तो गोपाल मना करता है। वह करंट मारने का डर दिखाता है। वो दिखाता है कि माँ तुम इसे हाथ मत लगाओ, अगर तुम इस इंडक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे से फ्राई पैन उठाओगी तो तुम्हें भी करंट लगने का डर है। श्याम अपनी माँ को डराता है ताकि उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए कि वे छिपकर अंडे खा रहे थे। जमुना पूछती है कि इस पर छोटी बहू क्या बनाती है और फिर वो पूछती है कि इस फ्राई पैन में छोटी बहू बनाती क्या है। राधा झूठ बोलती है कि हम ही ने वीना से जोर देकर कहा था कि शाम को क्रिकेट खेलने में टखने में गेंद लग गई है, अतः पुलटिस बनाकर बांध दो। पुलटिस यानी एक प्रकार की हलवे की तरह पकाई हुई घरेलू दवा जो घाव पे लगाई जाती है। तो वो यही कह रही है कि हमारे बहुत जोर देने पर शाम क्रिकेट खेलते टाइम चोट लग गई थी और हमने उसको बोला कि इस पे दवाई बना दो। पुलटिस ही बनी है, उसी को बांध देंगे तो रात तक ठीक हो जाएगा। इस पर जमुना कहती है कि लाओ मैं ही पुलटिस बांध देती हूँ। और जो जमुना है वो कहती है कि मुझे दे दो, मैं लगा देती हूँ दवाई। वह जंपर उठाना चाहती है तो गोपाल रोक देता है। यानी फ्राइंग पैन उठाना चाह रही है जिसमें अंडे हैं तो श्याम रोक देता है। जंपर उठाना चाह रही है जिसके नीचे छिलके छुपे हैं तो गोपाल रोक देता है। जमुना उन सभी को घर उजाड़ने के लिए डांटती है। वह श्याम के हाथ से किताब ले लेती है और पूछती है कि ये कौन सी किताब है। गोपाल माँ की बाह पकड़कर बाहर ले जाता है। उसके बाहर निकलते ही श्याम फ्राइंग पैन पर झपटता है। यानी सब एक दूसरे का झूठ छुपा रहे हैं, अंडे के छिलके छिपा रहे हैं, अंडे छिपा रहे हैं, चंद्रकांता जो किताब है वो छिपा रहे हैं। तो सब एक दूसरे को बचा रहे हैं। यहाँ कोई गलत काम नहीं करा, किसी ने चोरी नहीं की, कोई किसी ने किसी का खून नहीं किया या कोई गलत चीज नहीं की। यहाँ सिर्फ अपनी छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं उनको छिप छिपा कर वो पूरा
करते हैं। वह पुलटिस जल्दी खा लेना चाहता, पुलटिस यानी वो दवाई नहीं, वो अंडा, यानी जो माँ को उन्होंने बोला है कि इसमें पुलटिस है, वो फटाफट से उस अंडे को खा लेना चाहता है जो हलवा बना है, ताकि बड़े भैया को पता ना चले। यानी जब तक भैया जो गोपाल है वो माँ को बाहर छोड़ने गए हैं, तब तक जो शाम है वो अंडे खा लेना चाहता है। वे सभी छिलकों को छिपाने का उपाय करते हैं। तभी बड़ा भाई माधव आ जाता है, यानी राधा का पति, और इतनी देर में वो छिपकर अंडे खा रहे होते हैं। माधव आ जाता है और पूछता है कि क्या कर रहे हो। वह छिलकों के बारे में पूछता है। माधव को सब पता चल जाता है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। उसे अंडों और किताब सभी के बारे में पहले से ही पता है, और उसको ये भी पता है सब छिप छिप कर अंडे खाते हैं। उसको ये भी पता है जो उसकी पत्नी है वो छिप कर चंद्रकांता पढ़ती है, यानी सबको सबके बारे में पता है कौन क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहा, सब अपनी इच्छाएं, रुचियों को, इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए कोई किसी को टोकता भी नहीं है। सिर्फ उसकी एक रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए वो चुप रहता है और उसको कुछ कहता नहीं। लेकिन माधव है वो कहता है कि मुझे सबके बारे में सब पता है, कौन क्या करता है। गोपाल उनसे प्रार्थना करता है कि ये सब बातें अम्मा को मत बताना है, यानी जो सबसे बड़ा बेटा है जमुना का उसको सब पता है, और जो बीच वाला है बेटा है गोपाल, वो कहता है कि माँ को कुछ मत बताना, यदि उन्हें पता चल गया तो किसी की खैर नहीं। माधव बताता है कि अम्मा को भी ये सब बातें पता है, अब उनकी माँ को भी, जिससे वो अंडे छिपा रहे हैं, चंद्रकांता छिपा रहे हैं, उसको भी सब पता है। इस पर श्याम और गोपाल आश्चर्य प्रकट करते हैं। माधव कहता है कि अम्मा तो मेरी वे बातें भी जानती है जो मुझे लगता है कि वो नहीं जानती, यानी उसको इस घर की एक एक चीज़ की खबर है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में है। हमें चाहे लगता है कि वो घर में ही रहती है सारा दिन, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको अपने घर, अपने बच्चों और अपने घर में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी है। जो बातें हमें लगता है कि हम शायद अम्मा को नहीं पता, वो बातें भी उसको पता है। आज से छिलके नाली में डाल दिया करो, और माधव उनको कहता है कि नाली में छिलकों को फेंक दिया करो, इसके लिए डिब्बा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अम्मा इन्हें नाली में पड़े हुए नहीं देखेंगी। यही नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो पूरा एकांकी है, ये अंडे के छिलकों को छुपाने में, एक दूसरे की रुचियों को छिपाने में, और एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करने में ही ये पूरा नाटक जो है, एकांकी जो है, लिखा गया है। आशा है आपको एकांकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ताकि पाठ का कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु आपसे छूट ना जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।